राम जी सीता की खोज करते हुए सबरी माई के कुटिया पर पधारे हैं। यही प्रसंग है। और ये सबरी सुन रहे थे। 11,000 वर्ष तक इंतजार करने के उपरांत राम जी उनकी कुटिया पर पधारे हैं। इतनी लंबी यात्रा वर्षों इंतजार में लगी, क्योंकि उनके गुरुजी मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने के समय कहा था कि सबरी, तुम इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस कुटिया में भगवान श्री राम पधारेंगे और तुमको दर्शन देंगे। तो गुरु के वचन पर कितना विश्वास। सैकड़ों हजारों वर्ष 10-11,000 वर्ष तक उन्होंने गुरु के वचन को किस तरह पालन किया। गुरु वचन उल्लंघन करे जो सेवक कहीं जाए, जहां जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। देखिए गुरु का वचन, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां, कह कबीर तादास को 3 लोक डरना है। हम लोगों को भी गुरु दीक्षा मिली है, वही तो गुरु वचन है। हम लोग यदि उनके वचन को सिरोधार करेंगे, जिस तरह सबरी ने की, तो उनके कुटिया पर राम जी आकर के दर्शन दिए। हम लोगों को भी यदि गुरु वचन पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो प्रभु आकर के दर्शन देंगे। तो दर्शन सबरी को प्राप्त हो रहा है। और राम जी क्या कहते हैं, नवेधा भगति कहूं तो पाए, सावधान सुनो धैर्य मैंने मान। अब देखिए भगवान क्या करें कि मैं तुझे पा करके 9 प्रकार के उपदेश करने जा रहा हूं, लेकिन तुम सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो। बहुत लोग सुनते हैं सावधान हो करके, लेकिन इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते। हो गया, खत्म। सावधान सुनो, धरो मन माई, एकदम अपने हृदय में धारण कर लीजिए। और आप जान ही रहे हैं कि सबरी सावधान थी कि नहीं थी। गुरु महाराज ने तो 3 जन्म की चर्चा रामचरितमानस सारस्वत में की है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग सबरी को इतना जबरदस्त संस्कार जो मिला, वो 1 जन्म की बात, 2 जन्म की बात, 3 जन्म की बात नहीं है। लखनऊ की में एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, सबरी भक्ति करती हुई 224 जन्मों से आ रही थी। जन्मों जन्मों का संस्कार उसके अंदर में। तब गुरु पर अटल विश्वास, गुरु में इतना प्रेम, इतना त्याग। इस जन्म के पहले वे रानी थी, उसके पहले खिखरनी शरीर में थी, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार जानवर के शरीर में भी था, इसलिए संतों के दर्शन उनको उस शरीर में भी प्राप्त होता था। और वहीं उनको कुछ प्रसाद भी मिल जाता था, जूठन भी मिल जाता था। वही खा करके जैसा खाए अन्न वैसा होवे
मन, जानवर का भी मन पवित्र हो जाता। घर में लोग भोजन करते हैं नहीं, और यहाँ भंडारा में भी भोजन करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। होता है कि नहीं? कम में मसाला तेल है, इसको प्रसाद मान करके लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए इस भोजन से जो है मन पवित्र होता है। तो जानवर के शरीर में मन पवित्र है, और दुनिया में विकास करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने अपने मन को पवित्र कर लीजिए। ये नहीं कि 10-20 जगह फैक्ट्री खोल लेंगे हम विकास कर गए, सो बात नहीं है। 10-20 महल बना लेंगे हम विकास कर गए, सो बात नहीं है। अरबपति खरबपति भी बन गए, ये विकास का लक्षण नहीं है। जिनका मन जितना पवित्र है संसार में वे उतने ही विकासशील हैं। इसलिए जानवर का शरीर छूटता है तो सीधे मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर में कहाँ, तो राजघराने में आकर के कन्या बन करके जन्म लिया, राजा के घर में वहीं सयानी होती है और राजकुमार से विवाह हो जाते हैं, रानी बन जाती है। लेकिन मन तो पवित्र है, जिसका मन पवित्र है वो तो छटपट करेंगे। अपवित्र मन वाले भी छटपट करते हैं और पवित्र मन वाले भी छटपट करते हैं। तो अपवित्र मन वाले जो है अपवित्र कर्मों को करने के लिए छटपटाते हैं, पवित्र मन वाले जो होते हैं वे पवित्र कर्मों को करने के लिए छटपटाते हैं। दोनों में छटपटी समान है। तो रानी बन गई है, लेकिन पवित्रता, पवित्र कर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, और भक्ति करने के लिए सत्संग चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब संतों का संग कहाँ होंगे? राजमहल में जन्म हो गया है, लेकिन पति उनके बड़े अनुकूल थे, उनके मनोभाव को देख करके एकदम सारी व्यवस्था राजमहल में, संत महात्मा राजमहल में आने लगे। सबरी को जो है संतों का दर्शन, सेवा शुश्रूषा करने का अवसर मिलने लगा, और जहाँ संतों की अच्छी सेवा होती है तो वहाँ कभी ना कभी पहुंचे हुए संत पधार जाते हैं। इसलिए संतों की सेवा भाव सबके हृदय में होनी चाहिए। कभी न कभी आपके यहाँ पहुंचे हुए संत पधारेंगे, तो वही हुआ, पहुंचे हुए संत पधार गए, और सबरी रानी के भक्ति भाव को देख करके, सेवा भाव को देख करके संतों के हृदय में दया आ गई। बस यही अवसर चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है। आपके जीवन में जब कभी संतों की दया कृपा उमड़ेगी तभी आपका काम बनेगा। वही संदर्भित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। वरदान क्या मांगेंगे? दुनिया की कोई चीज की कमी नहीं है, रानी है, लेकिन जो चीज की कमी है उसके लिए तो तड़प रही है। कहा कि हे महात्मन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये सुंदर रानी वाला शरीर मेरा तत्क्षण छूट जाए और नीच जाति में अत्यंत कुरूपा होकर के मैं जन्म धारण करूं। देखिए यही है भक्ति का मार्ग। इस मार्ग में कौन चलेंगे? सब राजा रानी बनने के लिए जो है एकदम होड़ लगाए हुए, कब हम राजा बन जाएं, कब हम रानी बन जाएं। यहाँ तो उल्टे है, महात्मा घबराते हैं। कहा कि तुम वरदान मांग रहे हो कि शराब? कहा कि नहीं, यही वरदान चाहिए, वचनबद्ध हैं। वही वरदान मिला और वे रानी वाला शरीर छोड़ करके नीच कुल में, सवर जाति में अत्यंत कुरूपा होकर के जन्म ली, और वहीं लालन पालन होने लगा, सयानी हो गई। उसी कुल में जो है उनकी विवाह भी हो गए।
उनके पति जब विवाह करके ले जा रहे थे, ये प्रसंग मैं संत साई स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से सैकड़ों बार सुना। जंगल के रास्ते, सुनसान स्थान को देख करके सबरी के मन में होता है कि पता नहीं इस जन्म में भी मेरी भक्ति पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बंधन में जा रही। अच्छा होता हमारे पति इसी जंगल में मुझे छोड़ देते, तो मैं इसी जंगल में रह करके इसी जन्म में भक्ति पूरी कर लेता। उधर पति के भी मन में वही बात, क्योंकि जब चेहरा देखा अत्यंत कुरूपा, अत्यंत काली कुलूठी, एकदम भूतनी थी देखने में, तो पति के भी मन में होता है कि इसको घर ले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको यदि मैं घर ले जाऊं तो घर के बाल बच्चे देख करके डर जाएंगे, इसलिए इसको घर नहीं ले जाऊंगा, यहीं जंगल में छोड़। तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और सबरी उसी जंगल में रह जाती है। पूर्व जन्म के अनुसार उसी जंगल में वे मतंग ऋषि ऐसे गुरु को प्राप्त कर लेते हैं और